मुझे लग रहा है बड़ी वाली तुम्हारी है और ये बाकी 2 राखियाँ नीलम ने हमारे लिए भेजी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना भाभी को भी राखी बांधते हैं। और साथ में जो है ये भेजा हुआ है इसने कुमकुम और चावल। आजकल टीका भी ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये ऑनलाइन राखी आई है हमारे घर में। आदि थी ये मंजू ने, हमारी आंध्र प्रदेश में जो रहती है उसने ही ये हमें राखी भेजी है। उन्हें आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो मैं आपको उसकी वो वाली वीडियो में शेयर करूँगी जहाँ पर पिछली बार उसने राखी बांधी थी, पिछले से पिछले साल राखी बांधी थी इनको। तो ये राखी है हमारी ये वाली, और साथ में ये लड्डू भेजे हुए हैं। हाँ, यहाँ से लाओ, इसके अंदर से निकालो। ये है मंजू बुआ वाली राखी गुनगुन की। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाइयाँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अभी हम लोगों का राखी बांधने का समय हो चुका है। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार है और पकवान ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हर त्यौहार में पकवान ज़रूर बनते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर सूजी भिगा के रख दी थी, मैंने रात को ही भिगा दिया था। सूजी और दही, सूजी के पुए हमारे यहाँ पर बनेंगे। हमारे उत्तराखंड में तो पुए कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताना। इसमें मैंने सूजी और दही और चीनी मिला के रखा हुआ है। उसके बाद जो है बाकी मैं यहाँ पर पनीर बना रही हूँ। रायता मैंने बना के रख दिया था, आटा वगैरह गूँथ लिया था, पूरी वगैरह बनानी थी। तो यहाँ पर सब पकवान वगैरह तो मैंने ना तैयार करने लग गई थी। इसके बाद ही फिर हमने राखी वगैरह, जो हमारी राखी थी वो इसके बाद ही बांधनी शुरू करी है। यहाँ पर ही मेरा प्यारा सा मंदिर, क्योंकि पकवान बनाने के बाद ना सबसे पहले जो है भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो भगवान जी मतलब मंदिर में प्रसाद रख दिया जाता है, उसके बाद ही फिर जो भी आगे के मतलब चीज़ें होती हैं वो करी जाती हैं। तो ये मेरा प्यारा सा मंदिर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे कान्हा जी हैं, कान्हा जी को भी यहाँ पर हम लोगों ने जो है राखी इसके बाद पहना दी थी, और भगवान को जो है जो भी प्रसाद वगैरह बनाया था वो हमने यहाँ पर मंदिर में रख दिया था। तो उसके बाद ये है हमारी सुंदर सी राखियाँ। तो यहाँ पर जो है ये राखियाँ कहाँ से आई है वो मैं भी आके आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं वो राखी दिखा देती हूँ, ये वाली जो राखी आई है और साथ में मिठाई आई है। यहाँ पर ये जो राखी भेजी है ये भेजी है मंजू ने आंध्र प्रदेश से, और उसके साथ साथ जो है उसने वहाँ की मिठाइयाँ भी भेजी है। ये मतलब वहाँ पे ना गुड़ के ये लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसने यही वाली, क्योंकि वो राखी आने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसने ना बाकी वो मिठाइयाँ नहीं भेजी, क्योंकि पिछली बार भी भेजी थी तो वो ख़राब हो जाती है, दूध वाली मिठाइयाँ जो बनी होती है। इस बार इसलिए उसने ये वाली भेजे हुए हैं। उसके अलावा जो है एक राखी और आई है, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए भेजी है उनकी बहन ने। और ये वाली जो राखी है ये भी भेजी है हमारी नीलम ने। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये नीलम जो है पिथौरागढ़ से आई है इनके लिए राखी, मेरे हस्बैंड के लिए। वहीं से बना दो सामने से। राखी है ये नीलम ने भेजी है पिथौरागढ़ से। तो मैं आज आप लोगों को खोल कर दिखा देती हूँ। इसे आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, पहुँच गई थी ये राखी। और इसमें जो है बहुत प्यारी और बहुत सुंदर राखियाँ भेजी हैं। ये देखो नीलम इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ भेजी हैं। एक शायद एक इसमें मेरी है, एक गुनगुन की है, और एक गुनगुन के पापा की है। मुझे लग रहा है बड़ी वाली तुम्हारी है और ये बाकी 2 राखियाँ नीलम ने हमारे लिए भेजी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना भाभी को भी राखी बांधते हैं। और साथ में जो है ये भेजा हुआ है इसने कुमकुम और चावल। आजकल टीका भी ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये ऑनलाइन राखी आई है हमारे घर में, तो टीका भी मिल जाता है। और इसमें लिखा हुआ है रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये वाली राखियाँ ये भेजी है। और बाकी मैंने आपको मंजू की राखी तो दिखा दी थी। ये मंजू ने हमारी आंध्र प्रदेश में जो रहती है उसने ही ये हमें राखी भेजी है। उन्हें आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो मैं आपको उसकी वो वाली वीडियो में शेयर करूँगी जहाँ पर पिछली बार उसने राखी बांधी थी, पिछले से पिछले साल राखी बांधी थी इनको। तो ये राखी है हमारी ये वाली, और साथ में ये लड्डू भेजे हुए हैं। और ये राखी है अब हम लोगों की, ये वाली राखी। और ये सब अभी हम बांधेंगे। तो चलो फिर आ जाओ। अरे तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं ना हर साल वैसे रक्षाबंधन में अपने मायके जाती हूँ, पर इसी साल ऐसा हुआ कि मैं अपने मायके नहीं गई थी। तो मैंने राखी तो वैसे भिजवा दी थी, लेकिन फिर एक दिन पहले ना मेरा छोटा वाला भाई आ गया था हमारे घर पे ग्रेटर नोएडा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया था कि हमारी जो है राखी फिर यहाँ पर अच्छे से बनी। और फिर यहाँ पर पहले मैंने भाई को राखी बांधी, उसके बाद जो है गुनगुन ने अपने मामा जी को राखी बांधी, फिर गुनगुन ने अपने पापा को भी राखी बांधी। और जो बुआ की मतलब जो गुनगुन
की बुआ ने जो राखियाँ दी हैं तो वो गुनगुन ने ही अपने पापा को यहाँ पर बांध दी थी, क्योंकि गुनगुन की दोनों बुआओं ने जो है मतलब इनके लिए राखी भेजी हुई थी और गुनगुन के लिए भी भेजी हुई थी। तो वो जो राखी है वो गुनगुन के पापा जो है गुनगुन के उससे बंधवा लेते हैं और गुनगुन अपनी तरफ से भी एक राखी बांधती है। और यहाँ पर अभी वो पापा की कर रही है आरती और यहाँ पर वीडियो कॉल भी साथ में चल रहा था, क्योंकि मतलब मेरे जो सास ससुर जी हैं वो जो है देख रहे थे लाइव वीडियो कॉल, मतलब वहाँ पे वीडियो कॉल लगाया हुआ था, क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें देखनी होती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो हर पल जो है गुनगुन का जो है उनको देखना होता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर फिर मैंने गुनगुन को टीका लगाया और मैंने भी गुनगुन को राखी बांधी, गुनगुन ने मुझे राखी बांधी। तो चलिए फिर बाकी आप लोग देखिए। ये वाला रख दूँ? ये अरे चावल भी तो लगाते हैं ना, गुनगुन को चावल दे रहे हैं। अब हम गुनगुन को राखी बांधेंगे। पहले गुनगुन की बुआ वाली, ये वाली बुआ वाली, मोर वाली, मोर वाली, ये बड़ी वाली राखी इसने रखी है। लाओ फिर मोर वाली बांध देती हूँ। दाया हाथ दो अपना, राइट हैंड कौन सा होता है? वो वाला। चलो दाया हाथ में बांधते हैं ये वाली, ठीक है? बड़ी है लेकिन तो आपके हाथ के लिए, आपके हाथ के लिए ना वो गोल वाली राखी भेजी थी बुआ ने। नीलम बुआ राखी के लिए थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। थैंक यू बुआ, आपने इतनी सुंदर राखी दी, बोलो मुझे। और ये जो ड्रेस पहनी है गुनगुन ने, ये भी इसकी नीलम बुआ ने ही भेजी है इसके बर्थडे के दिन। तो इसके बर्थडे का गिफ्ट है ये फ्रॉक और नीलम बुआ की राखी। और मोना की डोरेमोन वाली राखी भी तो है, मैंने चूज करी। हाँ लाओ, ये भी तो मैं उसी हाथ में पहनाऊंगी, तो दोनों एक ही हाथ में पहनते हैं। लाओ आज अपनी सारी फ्रेंड्स को अपनी राखियाँ दिखाना, ठीक है? राखियाँ? हाँ, नीचे पार्क में जाओगे तो सबको दिखाओगे ना मैंने कौन सी पहनी है आज। ये डोरेमोन वाली अच्छी है ना? हाँ ये अब मम्मा को अभी आपकी आरती भी कर लूँ। ये मेरा गुनगुन घंटी, अच्छा मिठाई भी खिलानी है। पूरा थोड़ा सा ये लो, मुँह खोल, पूरा तो खोलो, उसमें भी थोड़ा मुँह खोलना है। और मम्मा की भी बात बोलो, हम लोगों के लेफ्ट में बचती है ना। मेरे पापा खुद भी ऐसे बचाते हैं। लाओ दोबारा डालो इसमें। तो बांधो अब। इसको राखी बांधना कब सीखी हुई है? चलो इसको ऐसे फुले लो। अरे ये करना था ना, देखो ये चलो एक ऐसे शॉर्ट्स बना दो खाली। तो दोस्तों उसके बाद अभी हमारा हो चुका है खाने का टाइम। यहाँ पर मैंने खाने में बनाया था, देख लीजिए आप, बूंदी का रायता बना था, छोले बने थे, खीर बनी थी, मटर पनीर और पूड़ी बनाई थी। इससे ज़्यादा ना इनको ज़्यादा हो रही है, सुबह से यही स्पीकर लेके बैठ गए हैं आज। सुबह से लगे पड़े, सुबह से पूरे घर में ये माइक गूंज रहा है और ये गूंज रहा है, बस हो गया। अब जो भी मेरी आवाज नहीं सुनेगा, मेरी बातों को इग्नोर करेगा, मैं उसे ऐसे ही इरिटेट करूंगा। और तब तक करूंगा जब तक वो मेरी बात मान ना ले। मैं इसका माइक छुपा दूंगी। मैं इसको कुछ और करके भी कर दूंगा, लेकिन अगर कोई मेरी बात नहीं माना तो ये जो है ऐसे ही इरिटेट करूंगा। तब तो तुम्हें गुन्नू को भी मनवाना पड़ेगा और मुझे भी। बस इनकी दुख है। तो मोना के अगर आगे पड़ा वो हमें नहीं जीने देगी। वो ना नहीं जीने देगी, सही बात है। अब इसको पता नहीं है ना। पहले वो जयपुर में कपिल जी नहीं हमारे मित्र, उन्होंने भी तो एक ऐसा माइक गिफ्ट किया था ना मोना को, और उसने जो रात भर जगा के रखा के माइक में। अभी भी वही यही करने वाली है। वही है, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ न कर दे। माइक लेके पूरे घर में घूम रहा है। प्रवीण भी सो रहा है जो, तो भाई बोल रहा है कि कहीं बाहर घूम के आते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ले तो अपने लिए। लेकिन बाहर मौसम ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, आज सुबह से मतलब कल रात से बारिश थी और अभी भी यहाँ पे मतलब समझ लो कि आज बारिश ही है। अभी जाके थोड़ा सा बंद हुआ है, तो बोल रहा था कि चलो मार्केट चलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। ये देखो ये है मेरी राखी और क्या बोलते हैं
कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ये मेरे को नीलम ने राखी भेजी है। तो दोस्तों बस हम लोगों ने भी खाना पीना सब कुछ खा लिया है। अभी हम लोगों का चल रहा था कि आज भाई का मूड हो रहा है कि शॉपिंग करा देता हूँ। हालांकि उसने दक्षिणा मुझे दे दी है, लेकिन उसका हो रहा है कि चल तेरे को जो खरीदना है तो खरीद ले। हाँ क्या? वो ना प्रवीण कह रहे हैं कि बारिश हो गई तो ठंडा हो गया। हाँ ये चीज़ अच्छा है। यहाँ पे हमारे यहाँ ना बारिश हो जाती है तो अंदर बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, ठंडा हो जाता है, हवा बड़ा पंखे से ही काम चल जाता है फिर हम लोगों का। मतलब एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। एक चीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि अभी देखो सामने से इतना मस्त मौसम हो रहा है, इधर से मस्त लग रहा है। तो आज का रक्षाबंधन मुझे लगता है कि बाहर वाले जो जा रहे होंगे उनके लिए तो बारिश का दिन है, और जो अंदर हम लोगों के लिए ठीक है। हम लोगों का तो ठीक है। जैसे अभी खाना पीना खाया, गुनगुन चले गई अपनी दोस्त के, अब वो बाहर चले गए स्पीकर लेके। अब गुनगुन अपने दोस्त के घर चले गई। अब सामने ही रहते हैं, मतलब उनके यहाँ पे वो कलरिंग वगैरह कर रहे हैं। तो वो पहले एक बार गई, फिर वापस आई, फिर उसने खाना खाया, उसके बाद मतलब राखी वाखी बांधी। तो फिर वहाँ पर भी बच्चे कहने लगे कि आंटी इसको थोड़ी देर फिर से भेज देना। और गुनगुन भी यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो चली गई फिर से अपने दोस्त के घर पे। अभी उसके 2 नए फ्रेंड्स बने हैं, मतलब हमारे फ्लैट के सामने वाले घर पे। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब उसी के मतलब फ्लैट के सामने उसके दोस्त आ चुके हैं। अभी 2 लोग और आने वाले हैं हमारे जस्ट अगल बगल में। तो 4-5 दोस्त ना इकट्ठे हो जाएंगे फिर एक ही जगह पे आज। बस चलो अभी बाकी अगर जो कुछ भी होता है आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे वीडियो। आप बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग घूमने आ चुके हैं बाहर। तो यहाँ पर हम लोग ना बहुत लेट निकले, मतलब करीब हम लोग 7 बजे के करीब निकले। और हम लोग यहाँ निकले वेनिस मॉल, क्योंकि और तो फिर बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि हम लोग लेट ही निकले अपने घर से। दिन भर फिर त्यौहार था, उसका थोड़ा देर आराम किया, तब तक शाम हो चुकी थी। तो फिर हमने कहा कि चलिए अब बाहर ही को चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेनिस मॉल आ गए थे। और वेनिस मॉल के तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए भी हैं, आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे। तो यहाँ पर जो है बोटिंग भी होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों का था कि चलिए आज बाहर ही चलते हैं। खाना वाना भी हम लोगों का था कि डिनर भी हम बाहर ही करके आएंगे। यहाँ पर फिर गुनगुन को तो पूरा मॉल ऐसे ही घूमना होता है, तो हम लोग यहाँ पे सीढ़ियों में गए गुनगुन और मैं। यहाँ पर हमने 2-4 फ़ोटो वगैरह मतलब ली। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग वगैरह भी हमें करनी थी क्योंकि, और मुझे भी बहुत सारा सामान लेना ही था। तो मॉल आओ और जब सामान ना लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पर भी बहुत सारा सामान वाना ले लिया था। टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो वो सब करने के बाद फिर पता है लाइफस्टाइल में ना ड्रेस बहुत सुंदर मिल रही थी। तो यहाँ पर एक गुनगुन को ये जो फ्रॉक थी वो पसंद आ रही थी, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत क्या है पता है, इसको हर चीज़ ना पिंक ही पसंद आता है। मतलब कुछ और कलर देखती ही नहीं है, जहाँ इसे पिंक दिख गया फिर ये कुछ और कलर नहीं दिखती। और मुझे ऐसा लगता है कि यार सारे कलर होने चाहिए, सब पिंक नहीं होना चाहिए। पर इसका ये है कि इसको पिंक ही पसंद है। हाँ हालांकि फ़्रॉक यहाँ पर बहुत अच्छी आई थी, पर यहाँ पर ना एक चीज़ थी, मैंने पिछली बार यहाँ पर से एक ऑफ़र में फ़्रॉक ली थी तो, और वही ड्रेस इस बार यहाँ पर सेम मतलब उसके 2 गुने रेट पर है। तो मैंने कहा ये सही है यार, पिछली बार मैंने वही जो है यहाँ पे 50% ऑफ में लिया हुआ था। तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पर कभी कभी सेल लगती है और सेल में जो है बहुत अच्छी मिल जाती है कोई भी चीज़। और ये फ्रॉक इतनी सुंदर थी ना, चिकनकारी का काम था और कपड़ा तो मैं क्या ही बताऊँ बहुत सुंदर था। तो जब यहाँ पर कभी सेल लगती है ना तो यहाँ से ले ही लेना चाहिए। तो मैंने भी पिछली बार लिया था, मुझे बहुत अच्छे कपड़े बहुत अच्छे रेट पर मिल गए थे। तो हालांकि ये छोटे बच्चों की फ़्रॉक थी, ये थी गुनगुन के यहाँ पर फ़्रॉक। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर लाइफ स्टाइल से कुछ सामान लिया। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो खाना तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दिन में इतना हैवी हो चुका था, तो हमने बहुत हल्का ही खाना खाया। यहाँ पर हल्दीराम से हमने खाना ऑर्डर कर लिया था। तो उससे पहले गुनगुन को खाना था यहाँ पर अपने लिए बर्गर, और बर्गर खाने के बाद फिर फाइनली जो है हम लोगों ने यहाँ पर खाना खा लिया था। और करीब अभी यहाँ पर पता है मैं बताऊँ 11 या 11:30 बज चुका था। हेलो दोस्तों, अभी जो आप यहाँ पर ये सामान देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो ये जो सामान है ये है मेरी भतीजी के लिए। उसका बर्थडे आने वाला है अगले महीने 13 सितंबर को उसका बर्थडे होता है, 13 सितंबर को। तो अभी क्या है कि ये जो फ़्रॉक थी ना, ये मैंने सेम 2 फ़्रॉक ली थी। जो गुनगुन की आपने बर्थडे के दिन देखी थी पिंक कलर की पहनी हुई, और सेम उसी की दूसरी कॉपी मैंने अपनी भतीजी के लिए भी लिया था कि दोनों के लिए एक जैसी फ़्रॉक ले लेती हूँ, कभी साथ में अगर ये हों तो एक जैसे कपड़े पहन के जाएँ। तो यहाँ पर जो है इसलिए मैंने फ़्रॉक ली थी। और अभी जो है उसका बर्थडे है लेकिन अगले महीने। तो अभी मेरा छोटा वाला भाई आया ही हुआ है रक्षाबंधन में, तो ये जाएगा घर पे। तो मैंने सोचा कि उसके ही हाथों ये सामान भिजवा दूँगी। पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, जो भी होगा तो उसके हाथों जो है अपनी भतीजी के लिए मैं सामान जो है भेज देती हूँ। ये सारा सामान तो मैं तुम्हारी बहनी के लिए भेज रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको?
तो मैंने उसके साथ साथ में जो है यामू के लिए मैंने ये रख दिया है, एक और साथ में छोटा सा ब्लू क्लचर। कलर का बो रख दिया है, एक मैंने इसमें साथ में ये वाला क्लचर भी रख दिया है छोटा वाला, एक मैंने ये वाला रबर बैंड का पैकेट ये पैकेट रख दिया है, और साथ में जो है उसके लिए कलर्स रख दिए हैं ताकि वो थोड़ा सा अपने स्कूल के लिए जो कलर वगैरह करेगी सीखेगी, तो ये मैंने उसके लिए रख दिया है। साथ में जो है ये वाला फ्रूटी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि भाई हो सकता है कि लीक वीक हो जाए तो ना कपड़े ख़राब होने का डर रहता है। इसी वाले पाउच में जो है मैं अपनी यामों के लिए भी डाल देती हूँ ये वाला सामान। ये